आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पठार। भारत का पठार के बारे में, यानी कि भारत के पठार कहाँ कहाँ और कौन कौन है और कैसे कैसे हैं। यानी कि देख पा रहे होंगे आप लोग कि कच्छ के किरण में जो है, जो कि आपको गुजरात में पड़ता है, वह कच्छ के पठार है। कौन सा है? कच्छ के पठार है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, ये मालवा के पठार है। कौन सा है? मालवा के पठार है, जो लावा निर्मित चट्टान से बना हुआ है। लावा निर्मित, यही में जो है कि आपको काली मिट्टी मिलता है। और इसी से जो है कि आपको ब्यास, चेनाब नदी, माही नदी और माही नदी मतलब निकलती है मालवा के पठार से। ये लावा द्वारा बना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर कौन सा है? कठिवाड़ का पठार। कौन सा है? कठिवाड़ के पठार। हम लोग पठार के बारे में पढ़ रहे हैं, भारत में पठार के बारे में। पठार मतलब क्या होता है? यानी कि खनिज, जो कि पठार से खनिज निकाला जाता है और बहुत पुराना चट्टान रहता है, उसी को पठार बोलते हैं। और समतल पूरा होता है, ठीक है। तो आइए कठिवाड़ पठार देख लिए। सबसे बड़ा जो है कि आपको दक्कन के पठार है, जो कि आपको बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। कौन सा चट्टान से? बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। यह जो है कि 8 राज्यों में, कितने राज्यों में? 8 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? 8 राज्यों में फैला हुआ है। कितना वर्ग किलोमीटर में? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में कौन सा पठार फैला हुआ है? तो दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। फिर मालवा के पठार देख लिए, इसके बाद कच्छ के पठार देख लिए, फिर कठिवाड़ के पठार देख लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर आइएगा तो तेलंगाना के पठार है। किसका पठार है? तेलंगाना के पठार है। तेलंगाना के पठार है। फिर थोड़ा सा इधर आइए तो ये है दंड किरने के पठार। बहुत पूछता है दंड किरने के पठार किस किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में। 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? 3 राज्यों में फैला हुआ है। दंड किरने के पठार कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? तो 480 किलोमीटर में फैला हुआ है। 480 किलोमीटर में फैला हुआ है। थोड़ा सा ऊपर चढ़िएगा तो ये छोटा नागपुर का पठार आ जाता है। कौन सा पठार आता है? छोटा नागपुर का पठार। इसको खनिज का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है, जो कि आपको कहाँ है? कि इतने राज्य में फैला हुआ है? 5 राज्यों में। झारखंड में फैला हुआ है, बिहार में फैला हुआ है, उड़ीसा में फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है और वेस्ट बंगाल में फैला हुआ है। छोटा नागपुर के पठार का ऊंचाई कितना है? तो 700 मीटर है। छोटा नागपुर के पठार का ऊंचाई कितना है? तो 700 मीटर है। खनिज का रीढ़ कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार को खनिज का रीढ़ कहा जाता है। थोड़ा सा और ऊपर चढ़िएगा तो यहाँ पर ये बाघेल खंड का पठार। कौन सा? बाघेल खंड का पठार है। कौन सा पठार है? बाघेल खंड का पठार है। और यही बाघेल खंड के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था कि जो हमारा मध्यांतर रेखा और कर्क रेखा किस पठार से होकर गुजरती है? तो यही बाघेल खंड के पठार से होकर गुजरती है, ठीक है। और यह निर्माण जो हुआ है वो बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से निर्माण हुआ है। कौन सा पठार? बाघेल खंड का पठार जो है बलुआ पत्थर और चूना पत्थर से निर्माण हुआ है। थोड़ा सा ऊपर आइएगा तो बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। कौन सा है? बुंदेलखंड का, जो कि 2 राज्यों में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश में और उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। सॉरी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। कौन सा? बुंदेलखंड। यह जो है कि पठार निस द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? निस द्वारा, ठीक है। और इसके बाद फिर ऊपर में आएगा, सबसे ऊपर जो कि लद्दाख के पठार है। सबसे ऊपर में लद्दाख के पठार है। तो आई होप कि आप लोग पठार के बारे में देख लिए होंगे एक नज़र। थोड़ा सा रिविजिंग सब सारा चीज़ को कर लीजिएगा, और जो इसमें छूटा होगा या कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।